हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वलिटी का अध्ययन करेंगे। इसी का एक भाई बंधु एडवांस इनइक्वलिटी होती है, जिसको कि हम अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल हम इसमें उतनी ही लीनियर इक्वलिटी को कवर करेंगे जो कि फंक्शन समझने के लिए ज़रूरी है। ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि फंक्शन के संबंध में हम जितना आगे पढ़ेंगे और जैसे उसका डोमेन निकालना, रेंज निकालना, वो सारी चीज़ इनइक्वलिटी पर निर्भर है। इनइक्वलिटी एक टूल है, इसको जितनी अच्छे से हमें हमारी पकड़ होगी, गणित को हम उतनी ही अच्छे से हम समझ पाएंगे। इसीलिए इस जो भी हम लोग ये चर्चा करेंगे उस पर बहुत ही ध्यान से सुनना होगा और साथ ही साथ इसको मनन भी करना होगा, याद भी रखना होगा। इसी वीडियो में हम लोग मॉडुलस फंक्शन जैसा टाइप ऑफ फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक फंक्शन था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी इसमें हम कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे इस पर से आपको सवाल भी बनते हैं, आपके कोर्स के भी सवाल बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी बनते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इनइक्वलिटी में ये सिंबल बहुत उपयोग होते हैं। जो सिंबल है ना, ये सिंबल्स हैं, इस वाला इस सिंबल को ग्रेटर देन, मतलब ये जो सिस्टम है ये देख रहे हो, तो इस सिंबल का एक तीर है और एक पूंछ है। इस साइड में जैसे ए और बी ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ए इज ग्रेटर, ये बड़ा है। ये पूंछ साइड में जो रहेगा वो बड़ा है और जो उसके नोक साइड में रहेगा वो छोटा होता है। ए इज ग्रेटर देन बी, है ना, इसका मतलब ये है। तो बड़ा कौन रहेगा? जो उसकी पूंछ साइड में ये तीर जहाँ ये डाइवर्ज कर रही है ये तीर, तो डाइवर्जेंस साइड में बड़ा रहेगा और जो नोक साइड में रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है ना। और इसी को जब हम उलट देते हैं ऐसे, तो ये देखो ए और बी ऐसा जब लिखते हो तो वही बात है, लॉजिक वही है। ये बड़ा है, ग्रेट है, ये स्मॉल है ना। इसको पढ़ते कैसे हैं? ए इज स्मॉलर देन बी, क्या होता है? या ए इज लेस देन बी, लेस देन बी, ये इसको ये पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये कभी कभी ये अकेली आती है और उसके साथ ये वाला चिन्ह आता है इस तरह का। तो ये जब हम ऐसा कहते हैं और ये, तो इसका मतलब ये है कि ये देखो बराबर का चिन्ह आ गया एक तरह से, तो वो दोनों को मिला दिया है, कुल मिलकर के दो चीज़ों को मिलाया है ना। ए इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ये दोनों को एक साथ मिला दिया है। एंड तो नहीं है, शायद और होगा, ठीक है ना, ऐसा। ये इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, ये दोनों को मिला दिया। लेस देन में भी इक्वलिटी भी ले दिया, है ना। तो यानी ये जब हम ऐसा कहते हैं तो लेस देन एंड इक्वल। तो जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं वहाँ उनको लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है अभी, है ना, जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। तो वही बात है, वो उसी चीज़ को, तो हमें पूरे इनइक्वलिटी में ये चार सिंबल्स का हमें उपयोग होगा। तो अकेले आने का मतलब या तो छोटा या बड़ा होगा, और इसके साथ यदि ये एक लाइन और जुड़ जाए इस तरह से इक्वलिटी आ जाए तो मतलब इक्वलिटी भी है ना, बराबर भी चलेगा। जब आप ये कहते हो कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये कि रियल लाइन पर ये 0 से ले करके यहाँ 0 है ना, और इस साइड में नेगेटिव रहेगा अंक, ये माइनस इन्फिनिटी रहती है,
इधर प्लस इन्फिनिटी रहता है ना बड़े, तो ये कह रहा है कि x जो है 0 से बराबर है अथवा छोटा है। तो इसका मतलब ये 0 भी होगा, इसमें 0 भी है और ये इसके पीछे 0 से छोटी संख्या सब, x कुछ भी हो सकता है। तो इसी बात को कहने के लिए हम ये सिंबल उपयोग करते हैं। और जब अकेले रहेगा, जब हम ये कहेंगे कि x इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये है कि उसमें 0 नहीं रहेगा, 0 को छोड़ करके बाकी छोटी वाली जो संख्याएं हैं ये वाली संख्या है ना, यहाँ से ये इतनी संख्या चाहिए हमें, है ना, 0 नहीं रहेगा। तो बस इक्वालिटी का मतलब यही है कि ये 0 इंक्लूडेड है या 0 उसको छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इसी तरह कहते हैं। तो इसको यहाँ इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है कि सिंबल का मतलब क्या है। नेक्स्ट चले, ये एक्चुअली रियल लाइन की एक खास प्रॉपर्टी है ना। ये जो प्रॉपर्टी है रियल लाइन की, रियल नंबरों की एक प्रॉपर्टी है कि जब आप ये कहते हो कि ए बी ग्रेटर देन 0, है ना, ए बी दो नंबर का गुणनफल 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। वो एक ही साइन की है, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, है ना, ये कहना चाहता है सेम साइन, ठीक है ना। और बेसिकली यही एक यूनिवर्सल बात है, एक खास बात यही है कि ए बी ग्रेटर देन 0। लेकिन इसी को अब एक दूसरा और भी जोड़ दिया है इन्होंने और क्लैरिफाई करने के लिए, हालांकि ये बात भी उसी में निहित है। जब आप ये कहते हो कि ए बाई बी इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो इसका मतलब है कि एक नंबर ए है और एक नंबर 1/b है, तो दोनों रियल नंबर है, ठीक है। तो दो रियल नंबर का ये गुणा है, तो वो ए बी के मतलब ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड 1/b आर ऑफ सेम साइन, दोनों का एक ही साइन है, या तो दोनों निगेटिव है दोनों पॉजिटिव। और इसी को 1/b कहने के बजाय इन्होंने ये कह दिया कि ए बी आर ऑफ सेम साइन, ठीक है ना। तो बस ये इसका मतलब यही कि तो आप ये सिर्फ एक चीज याद रखो इतनी, तो तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना, कि जहां भी ए बी का गुणनफल 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही एक साथ नेगेटिव होंगे, ठीक है। यदि भाग है तो वही बात है, ए और बी दोनों साथ साथ पॉजिटिव साथ साथ नेगेटिव, ठीक। अच्छा, इसी का ठीक उल्टा है, यदि छोटा हो गया तो ए बी इज लेस देन 0, जब ये बात कहते हैं तो इसमें इनका गुणनफल नेगेटिव है, और गुणनफल नेगेटिव तभी होगा कि ये दोनों भी ऑपोजिट साइन के हो, है ना, ए बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। हम नहीं जानते कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव, लेकिन एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, बस ये बात कह रहा है, ऑपोजिट साइन, ठीक है ना। यही बात है ये, और ए बाई बी कहे तो वही बात है, दोनों एक ही है ना, ए बाई बी इज लेस देन 0 कहो तो यही बात, ठीक है। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी, पूरी इनइक्वलिटी इन्हीं दो प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अब ये इफ ए इज एनी पॉजिटिव, यानी ये मॉडुलस के बारे में पूछ रहा है कि यदि किसी नंबर का मॉडुलस एक पॉजिटिव नंबर ए एक पॉजिटिव नंबर क्या है, यदि ए एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक्स का जो मॉडुलस है वो ए से बड़ा है ना, तो ये ए से बड़ा है, बड़ा नहीं, अभी छोटा वाली बात करते हैं,
अभी इसको लेते हैं पहले, x इज लेस देन a, है ना। तो ये रियल लाइन देखो आप, ये यहाँ कहीं a होगा, ठीक है ना। तो मॉडुलस जो है यहाँ कहीं 0 होगा, ठीक है ना। तो x देखो, यदि ये पॉजिटिव साइड यहाँ कहीं माइनस से होगा, है ना। तो x यदि ये कहीं यहाँ पर ये होगा, है ना, पॉजिटिव साइड में, तो ये 0 से x की दूरी को मॉडुलस x कहते हैं ना, ये ना x माइनस 0 कि ये रियल लाइन की जो दूरी है उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को मॉडुलस x कहते हो। तो मॉडुलस x 1 से छोटा है, तो अब ये तभी होगा, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ रहेगा तो भी मॉडुलस x a से छोटा होगा, और यदि ये माइनस एक्स रहे यहाँ पर, a माइनस a से छोटा रहे तो भी ये होगा, है ना। तो ये एक उदाहरण देखते हैं कि ये जैसे मॉडुलस x इज लेस देन 5, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो 5 और -5 के बीच में होगा, ठीक है ना। कोई भी x ले लो इन -5 के बीच में, तो उसका मॉडुलस जो होगा 5 से छोटा होगा। जैसे देखें, ये 4 ले लो, तो 4 का मॉडुलस हो जाएगा 4 जो 5 से छोटा है। -4 ले लो तो उसका मॉडुलस भी 4 होगा जो 5 से छोटा है, ठीक है। तो जब लेस देन की बात होगी तो ये जो है -a और a के बीच का ये जो एरिया है इंटरवल, उसको बताता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि x जो होगा बिलोंग टू -a से a के बीच, है ना। इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, है ना। ओपन इंटरवल माने a और -a इंक्लूडेड नहीं है इस सेट के अंदर, -a और a इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनको छोड़ करके बाकी जितने नंबर इस इंटरवल में है ना, वो उसमें कोई भी नंबर हो तो x चलेगा, ठीक है ना। तो जब इनइक्वालिटी में बोलता है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a, ठीक है ना, तो इसका अर्थ होता है -a और a के बीच में x होगा, ये याद करके रखना पड़ेगा, है ना। और यदि वही बात कि मॉडुलस ऑफ x इक्वलिटी इक्वल भी रहे, है ना, यहाँ पर उन दोनों में अंतर क्या है, अंतर है a इंक्लूडेड है, माने इक्वलिटी भी है, तो इक्वलिटी भी होगा तो ये भी इक्वलिटी आ गई। तो फिर x जो हो जाएगा a b दोनों को मिलाने वाला, दोनों को सम्मिलित किए हुए इंटरवल, है ना। इस इंटरवल में a और -a सम्मिलित नहीं थे, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों सम्मिलित हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये इंटरवल यहाँ से चालू होगा ये, और यहाँ अंत होगा, तो ये गोला भी a का गोला भी रहेगा, यहाँ a का गोला भी, इसको काला कर दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा इंटरवल जो ये कवर्ड किया ना ये लाइन से, वो पूरा इसका मतलब रहेगा। अच्छा, यदि बड़ा हो गया, एक से बड़ा हो गया, तो उसका मतलब ये बता रहे हैं कि यदि मान लो कि ये दे रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x a से बड़ा है, तो इसका मतलब वो a और -a के बीच में नहीं है, माइनस और a के बीच में नहीं है और बाकी सब जगह है, ये ऐसा, ये इसको हम ग्राफिंग करें तो ये ऐसे तेर से यहाँ से शुरू होगा और इधर, तो ये जहाँ लाइन हमने खींचा है पैरेलल लाइन, वो एरिया बता रहा है कि x कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये बीच में नहीं होगा, ठीक है। इक्वलिटी हो गई, वही चीज़ का इक्वलिटी। तो इसमें अभी ये था ना ग्रेटर देन, तो इसमें a b सम्मिलित है, तो इसको हम लिखते हैं -∞ से a, ये इंटरवल। इस वाले इंटरवल को लिखते हैं a से इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसकी ग्राफिंग करेंगे तो फिर देखेंगे, अभी तो बस आप इतना ही समझो
अच्छा, आगे ये क्या है, एक और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि एक्स स्क्वायर है ना इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, नहीं यहाँ ये एक्चुअली ये कहना चाहता है कि यदि ये संख्या ये है इतना, तो इक्वल टू जीरो है ना, तो इसका मतलब कि एक्स इज जीरो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर यदि जीरो है तो ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। ये आपका इनइक्वलिटी होगी, इसको भी कभी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। ये इक्वल भी है, एक्स जो है ना ग्रेटर भी है और जीरो भी है, तो वो सभी तो एक साथ होगी नहीं, इसलिए एक्स जीरो होगी, ये मानते हैं। हाँ, आगे बढ़ने के पहले रियल लाइन के इंटरवल को भी समझ लेते हैं। ये जब हम कहते हैं ए बी, है ना, ऐसा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसका नाम है ओपन इंटरवल, इंटरवल है ना। तो ये यदि मान लो ये तुम्हारी लाइन है, यहाँ ए है और ये बी है, ये पूरी नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन इधर गई और इधर गई, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि ए को छोड़ दो, है ना, ये ए को छोड़ दो और यहाँ बी को छोड़ दो, है ना। ये गोला हमने बनाया खोखला गोला, है ना, ये खाली गोला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी उस गोले में वो इंटरवल में सम्मिलित नहीं। बाकी ये जो जितने भी नंबर हैं, है ना, तो इसको आप ऐसे भी लोग बताते हैं कि एक्स, ए और बी, ए छोटा रहेगा एक्स से और बी एक्स से बड़ा रहेगा और एक्स इन दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन ए और बी इसमें सम्मिलित नहीं है ना, ए बी इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसी का एक दूसरा रूप होता है ए बी, है ना, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये बड़े कोष्टक से दिखाते हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे कि क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल, ठीक है ना। तो क्लोज्ड इंटरवल को आप का मतलब ये हुआ कि इसमें ए भी सम्मिलित है, बी भी सम्मिलित है और इसके बीच के जितने भी नंबर हैं सभी सम्मिलित हैं। तो एक्स इज लाइंग बिटवीन और इक्वल टू ए बी, है ना, इसका मतलब ये हुआ। अब एक ये दो तो हो गए, एक इसी का और भी होते हैं, ए और बी ऐसे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए तो सम्मिलित है लेकिन बी नहीं, है ना। ये आधा क्लोज आधा ओपन, तो इसका कोई नाम नहीं देते शायद, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए तो सम्मिलित है एक्स में, है ना, लेकिन बी नहीं है। और जब हम ए बी कहते हो ऐसे, तो इसका मतलब ये है नहीं, ए तो ऐसा ब्रैकेट है, इस तरह बता रहे, तो ए नहीं सम्मिलित है ना इस इंटरवल में, लेकिन ये बी सम्मिलित है, इक्वल टू बी भी सम्मिलित है ना। तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस वाले सिस्टम को दिखाने के लिए क्लोज इंटरवल को ये क्या करते हैं, इसको पूरा ब्लैक कर देते हैं, इसको भी बी को भी हमने ब्लैक कर दिया और ये इंटरवल को ये ऐसा नहीं गिनते, मैंने ये बता रहे हैं कि ये क्लोज इंटरवल है, ये ए हो गया ये बी हो गया, है ना। ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका फायदा ये होता है
कि जब कई इनइक्वलिटियाँ एक साथ रहेंगी तो उसका कॉमन इंटरसेक्शन निकालना आसान होता है। लाइन देख कर लोगे। अच्छा, केवल इसका निकालना है तो देखो, ए सम्मिलित है तो ए को काला कर दो, ए सम्मिलित है तो ए को तो ब्लैक कर दिया, और बी को खोखला कर दिया, है ना। तो अब ये वाला है ना, लाइन तो जाएगी ए से बी तक, है ना, लेकिन ये गोले को देख करके हम समझेंगे कि ए सम्मिलित है या नहीं। तो वैसे तो सवाल लगाने में आपको इसी को देख करके समझना पड़ेगा, हर बार ग्राफिंग कई बार शायद ना हो। चलो दूसरा देखो, ये ए और दूसरे में ये बी सम्मिलित है, जो सम्मिलित है वो ब्लैक, जो नहीं सम्मिलित वो खोखला। तो बस ये इंटरवल, तो ये इंटरवल को ये इस तरह से दिखाते हैं। तो अब ये सवाल देखो, सवाल लगा, जब हम कहते हैं कि इनइक्वलिटी माने आपके सामने इसी तरह की लीनियर इक्वलिटी आएगी। लीनियर माने एक घात, लीनियर माने जहाँ x की एक घात इन्वॉल्व हो तो उसको लीनियर कहते हैं। तो अब देखो, ये जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इसको, तो इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, देखो इक्वालिटी भी है यहाँ पर, तो इन्होंने काल 2 से शुरू किया और ये पूरा ये लाइन खींच दिया, लाइन, और ये इन्फिनिट तक चली गई। हालांकि ये तीर यहाँ टूट गई है, यहाँ रुकी है, लेकिन ये अनंत तक जा रही है। तो इसका मतलब ये है ना। तो इस चीज को हम इसको ये बता रहे हैं ना, इसी चीज को समझा रहे हैं। तो इसको x का सेट फॉर्म में आप लिखोगे तो ये कैसे होगा, x बिलोंग टू 2 से लेकर के इन्फिनिट तक, आप ऐसे लिखते हो। अच्छा, 2 सम्मिलित है कि नहीं, यस 2 सम्मिलित है, तो इसको ऐसे कोष्ठक में लिखोगे, है ना, ऐसे कहेंगे, और बीच में कमा लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन का मतलब ये कि इस पार्ट में इस तरह से आप लिखो, ठीक है ना। हाँ, जब ये बात कर रहे हैं, ये देखो, ये दूसरी x इज लेस देन -1, ये रियल लाइन में सारे नंबर है ना। तो -1 से छोटा, -1, लेकिन -1 सम्मिलित नहीं है, ये देख रहे हो ना। तो -1 को यहाँ पर ये क्या कर दिया, खोखला कर दिया, और यहाँ पर ये, तो ये इसका इंटरवल क्या होगा, यहीं पर लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी। इंटरवल में जो नेगेटिव, जो छोटा रहता है वो पहले लिखते हैं, और जो बड़ा रहता है बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये 1, तो इसको ऐसा और इसका ओपन, है ना। एक्चुअली इन्फिनिटी भी रियल लाइन में सम्मिलित नहीं होता, ठीक है ना, तो इसीलिए इन्फिनिटी साइड को भी ओपन करते हैं। लेकिन इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ यहाँ इतना है कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी, जितना कल्पना कर सकते हो उससे भी बड़ी, ठीक है, ये हो गई। अब दूसरा, ये इस इंटरवल को दिखाना है, इसमें 4 तो सम्मिलित हैं, 2 नहीं। तो देखो, ये इसको इस तरह से दिखा दिया, है ना। तो ये क्या है, खोखला, 2 खोखला, और ये इस इंटरवल में आप दिखाओगे तो क्या बोलोगे, -2 से लेकर 4, लेकिन 4 इंक्लूडेड और 2 नहीं। 2 जो है ये 2 खिंच गई, 2 एक्सक्लूडेड, बीच में कामा, इसमें कामा भी रहता है, ठीक है ना। तो ये इंटरवल इस तरह से दिखाए, ठीक है ना। तो ये लॉजिक है सिंपल, इसकी भाषा समझने के लिए। अब हाँ, इसका अलजेब्रा थोड़ा समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे रियल नंबर में आपने देखा है कि x इज ग्रेटर देन y, मान लो ये कोई भी इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी तो इसी तरह की रहेगी ना। इसमें क्या है, एक ही नंबर जोड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, जोड़ घटाने के मामले में कि कोई भी नंबर जोड़ दो, जैसे जैसे इक्वेशन में होता है ना कि एक ही नंबर इक्वेशन के दोनों ओर जोड़ दो तो इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी तरह से
फिक्स हो गया क्या? जैसे एक इनइक्वलिटी है तो इसमें कोई भी नंबर आप एक ही नंबर आप जोड़ो, x प्लस ए, है ना, y प्लस ए। तो इनका कहना ये है कि x में एक ही नंबर, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव चलेगा, ठीक है ना, उसको आप जोड़ते हो तो इनइक्वलिटी का स्वरूप नहीं बदलता। जैसे ये ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन ही बनी रहेगी। उसी तरह घटाने में भी चलता है, x माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस ए, तो भी इनइक्वलिटी में कोई असर नहीं पड़ता, है ना। ये तुम्हारे इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो और ये क्या है, कब ए इज एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, लेकिन जब गुणा की बात आती है तो ये मामला कुछ गड़बड़ है। तो ये क्या है, ये एडिशन है, इसको आप एडिशन का फॉर्मूला है ना। दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, देखो यदि a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर से आप गुणा करते हो तो इनइक्वलिटी वही की वही बने, वैसे ही रहेगी। जैसे ax इज ग्रेटर देन ay, एक ही नंबर से दोनों साइड में आप गुणा करते हो तो इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी, लेकिन इफ a इज लेस देन 0 तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। ये एक्स वाई इसी में हम गुणा कर रहे हैं, ये जो एक नंबर इनइक्वलिटी है उसी में आप अप्लाई कर रहे हो। तो ए यदि नेगेटिव नंबर है तो फिर क्या होगा, ए एक्स इज स्मॉलर देन ए वाई। नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी उलट जाती है, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टी है, इसी से इनइक्वलिटी के सवाल सॉल्व होते हैं, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा ये देखा, x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हो गया 2 और ये हो गया -2, ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब इनइक्वलिटी के दोनों साइड में हम -3 जोड़ देते हैं, तो देखो -3 -2 ये तो है ही, लेस देन x प्लस 3 -3 ये लेस देन 2 -3, -3 हमने जोड़ा बस, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, ये जैसे x सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या किया, -3 को, ये -3, हाँ ये जो इनइक्वलिटी थी इसमें -3 सब जगह जोड़ दिया, तो ये इनइक्वलिटी जैसे ऊपर वाली है उसी तरह इनइक्वलिटी जस का तस बनी रही, ठीक है ना। देख रहे हो, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए हम इनइक्वलिटी को स्वरूप को बदले बिना हम क्या करेंगे, उसमें एक ही नंबर को जोड़ या घटा सकते हैं, कभी कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, जोड़ दो, तो ये हो गया -5 हो गया, ये हो गया x, देखो 3 यहाँ से आउट हो गया, है ना, ये आ गया -1, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन क्या हो गया, इस चीज को आप जानते हो कि x बिलोंग टू -5 से लेकर के 1 तक, ये ओपन इंटरवल है, बस ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो इनइक्वलिटी में x को सॉल्व करना होता है, तो ये जैसे आपका दूसरा ये दिया हो, ऐसा दिया है, देखो 3x प्लस 1 इज लाइंग बिटवीन -1 से 1, ठीक है ना। अब इस सवाल को कैसे लगाएं, तो इसमें क्या कहते हैं, 1/3 का सब में गुणा कर दो, 1/3 का यहाँ गुणा करो, 1/3 एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0, आप गुणा करोगे इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी,
तो -1/3 हो गया, ये हो गया x हो गया, प्लस 1/3 हो गया यहाँ, है ना, सब में, और ये 1/3 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, x की वैल्यू निकल गई, अब फिर दोबारा -1/3 जोड़ दो, तो ये हो गया -2/3 इज लेस देन x इज लेस देन 0, क्योंकि -1/3 में जुड़ेगा तो 0 हो गया। तो ये, तो अब आपका ये सोल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग टू -2/3 से 0, और ये ओपन है, तो ठीक है, बढ़िया। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इस लॉजिक का जो वो प्रॉपर्टी आपने देखा। लेकिन जैसे मान लो तुम्हारे पास ये -3x + 3 इज लेस देन 3 से -3, चलो 6 कर देते हैं, 6 से -6, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसमें x बनाने के लिए हमें -3 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन जब -1/3 से आप गुणा करोगे तो फिर ये इनइक्वलिटी बदलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, 6/-1/3 इज ग्रेटर देन, देखो ये जैसा है उल्टी हो गई, ये हो गई 3x - 1, 3x तो खत्म हो गए, तो ये x होगी ना, x - 1, 1/3 का हमने गुणा कर दिया, तो ये जो है अब ऐसा हो गया, किसका हमने गुणा किया, -1/3। चलो जैसा था ये हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, इसको -6 लिखो, इसको प्लस कर देते हैं, ये इस तरह दिया है, और -1/3 से आप वो कर रहे हो गुणा, ठीक है ना। तो ये माइनस हो गई, माइनस, और ये अब ठीक है, अब यहाँ पर -1/6/3 हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो ग्रेटर देन, ये लेस देन थी तो ग्रेटर देन हो गया, और ये उलट गया, तो इसका हो गया 2 इज ग्रेटर देन x - 1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक। अब -1 को भगाने के लिए +1 जोड़ दो सब जगह, +1 तो आराम से जोड़ सकते हैं बिना चेंज किए इनइक्वलिटी, तो ये हो गया 3 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है ना। तो अब आपका सोल्यूशन क्या है, x बिलोंग टू -1 से लेकर के 3 तक, बस ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है ना। इनइक्वलिटी के सवालों को सॉल्व करने में ये पीछे वाली जो प्रॉपर्टी थी तो उनका हमें उपयोग करते हैं, है ना, कॉपी करना पड़ेगा। तो अच्छा, अब ये देखो, अब ये इतने सारे सवाल आ गए, इन सवालों को इनइक्वलिटी को हटाना, ठीक है ना। इसको अब इनइक्वलिटी सॉल्व करने का मतलब ये है कि इन सवालों को लगाना, पहले एक x बताओ कि x का इंटरवल क्या है, तो पहले लेते हैं, ये देखो कितना, -3 लेस देन 5x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, है ना। पहले ये 2 को हटाते हैं, यहाँ से 2 को हटाइए, क्या हो गया, 2 को हटाने के लिए -2 जोड़ दो, ठीक है ना, -2 जोड़ा तो ये -5 हो गया, ये 5x हो गया, ये क्या हो गया, -2 तो ये हो गया 4, ठीक। अब ये 5 रहा तो 1/5 का सबका गुणा कर दो, तो ये हो गया -1 इज x इज लेस देन और इक्वल टू 4/5, ठीक। अब हमारा x क्या हो गया, x बिलोंग टू a ओपन रहेगा -1, ये 4/5 क्लोज रहेगा, 4/5 ऐसे, आपका सोल्यूशन हो गया। तो ये किसका हो गया, पहले का। अभी दूसरे का देखो, बी का, दूसरे का तो ऐसे ही तरीका वही है, दूसरे का
यानी बी बी कहना होगा ना, ये ए है और ये बी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 इज लेस देन 4x माइनस 7 इज लेस देन 11, ठीक है ना। तो पहले 7 को हटाओ, 7 को हटाने के लिए +7 जोड़ दें, तो ये हो गया 8, 4x और ये +7 जोड़ा तो ये हो गया 18, नहीं 7 1 8, 18 हो गया ना। अब 4 से भाग दे दो तो ये हो गया 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4, तो 9/2 हो गया। बस आपका उत्तर हुआ x बिलोंग टू 2 से 9/2, ठीक है ना। ये आपका उत्तर दूसरे का हो गया, ठीक है ना। बाकी और कोई इशू नहीं है। यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग बस सारे ऑपरेशन इसमें करने पड़ेंगे तेरे इस वाले मामले में, है ना। पहले एक को ले लेते हैं, ये सी को ले लेते हैं, सारे लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तुम करना। ये तरीका वही है, जिस तरह इक्वेशन हल करते हैं वही करते हैं, बस माइनस का जब गुणा करते हो तो उस समय इसे ध्यान रखना पड़ेगा बस कि उसको इनइक्वलिटी बदल जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये है 22 इस लेस देन 3x, हम फैला देते हैं 3x। अच्छा है, इसको बहुत मेहनत करना है। चलो ठीक है, पहले 3 को ही हटा देते हैं, x + 7 लेस देन 23, ठीक है ना। तो 3 से पहले भाग दे देते हैं, 1/3 का गुणा करते हैं, ये ना। तो ये हो गया 22/3 इज लेस देन x + 7 लेस देन 23/3, ठीक। अब ये -7 का जोड़ दो तो ये हो गया 17 के 21, 21/3 हम जोड़ते जाते हैं, 21/3 जोड़ोगे तो ये एक -21/3, तो 1/3 हो गया, ये x रह गया, ये क्या हो गया, यहाँ 2/3 हो गया, बस ये उत्तर हुआ। तो इसको आप क्या लिखोगे, x बिलोंग टू 1/3 से 2/3, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करना होगा, ताकि वो सब एक ही जैसे हैं। तो इसमें 5 से पहले गुणा करें, ये भाग दिया है तो गुणा करना, तो ये हो गया 5, इसको लगा रहे है ना। तो ये हो गया 5 इज लेस देन 6x माइनस 1 इज लेस देन 7, ठीक है। तो 5 का गुणा कर, यानी 7 नहीं होगा, ये 7 में 5 का गुणा किया ना, तो ये हो गया 35। यहाँ ये तो 5 ठीक है, एक 5 1 जा 5, 1 को फिर जोड़ दो तो ये हो गया 6 इज लेस देन 6x इज लेस देन, ये इधर जाके इधर ही जुड़ जाएगा 36, ठीक। +1 जोड़ दिया सब जगह। अब 6 का भाग दे दो, 1/6 का गुणा कर दिया तो ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये हो गया 6। तो इसका उत्तर हुआ है x बिलोंग टू 1 6, बस ये। इसी तरह इनको लगना है, लीनियर इनइक्वालिटी जो होती है एक अक्षर की इसी तरह हल होती है। बाकी चल के वो फ्रैक्शन हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फ्रैक्शन हो सकते हैं, कुछ और नंबर हो सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स बस इतना कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व इसी तरह होती है, फॉर्मूला बस उतनी है। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसे एक इनइक्वालिटी बनाओ और उसको सॉल्व करो। बोल रहा है द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन आर गिवन एज, ये कॉस्ट फंक्शन है, ये रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है। वेयर एक्स इज ए नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ठीक है भाई। एक्स आइटम बनाने में इतना खर्चा आता है और इतना रेवेन्यू, बेचने में इतना रेवेन्यू आती है, ये फॉर्मूला है इनका। तो अब बताओ कि हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट। चलो भाई देखते हैं, रेवेन्यू इनका मिला कितना, 60x + 2000, खर्चा कितना हुआ 20x हुआ + 4000, ठीक है ना। अब ये घटा दो, प्रॉफिट कितना हुआ
प्रॉफिट रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा दो, तो ये हो गया 40x प्लस ये कितना हो जाएगा 4000 है, तो इसको घटाएं तो ये माइनस 2000 हो गया, है ना। अब क्या है, प्रॉफिट पाना है, प्रॉफिट शुड बी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर आर इक्वल टू, कम से कम घाटा भी ना हो तो इक्वलिटी जीरो भी चलेगा, है ना। तो इसको 40x माइनस 2000, ठीक है ना। तो अब इस इनइक्वलिटी को हल करना है, तो आप कर लो। 40x इज इक्वल टू x इक्वल टू 2000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 40 का भाग दे दो 500, एक खत्म हो गया 50 हो गया, क्या 50 आइटम, है ना। तो इनको कम से कम 50 आइटम बनाना बनाएंगे तो इनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बस नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन 50 से ज़्यादा आइटम बनाएंगे, है ना, जब इस कारखाने में 50 से ज़्यादा आइटम बनाएंगे तब इनको कुछ प्रॉफिट होगा। तो और जितना ही ज़्यादा बनाएंगे उतने ही ज़्यादा इनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी से इस तरह से हल होता है, ऐसे सवाल हल होते हैं, है ना। इसी काम के लिए इनइक्वलिटी होती है। और कई बार जो होते हैं ना कि जो व्यवहारिक प्रॉब्लम होते हैं उसमें एक से ज़्यादा शर्तें होती है ना, कंडीशन फॉलो करने होते हैं। तो वो सारे शर्तों को फॉलो करते हुए आपको प्रॉफिट निकालना हो तो ढेर सारी इनइक्वलिटी को एक साथ हल करने होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ये एक तरह की इनइक्वलिटी आती है ना, एक्स स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर जो है ना, ये 16 है। तो इसमें क्या है एक्चुअली, इसको ऐसा कर सकते हो, पहले ए को लेते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 16, है ना, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको जरा फैक्टराइज करो, एक्स माइनस 4 और ये क्या हो गया एक्स प्लस 4, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी चलेगा, ये दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें दो फंक्शंस जुड़े हुए हैं, x माइनस 4 और x प्लस 4, और उनको पॉजिटिव बनाना है। तो अब इसको हल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे निकालोगे, है ना। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है, देखो आपने ये रियल लाइन खींच दो, इसको हम एक्स वाई प्लेन में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये x दिखाओ यहाँ पर, यहाँ y है, तो ये एक फंक्शन है बेसिकली y इक्वल टू इतना, ये मान करके हम इसको ये देख रहे हैं। तो देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट जो होंगे जहाँ पर ये फंक्शन 0 होता है ना, फंक्शन के जो कंपोनेंट हैं वो 0 होते हैं, वो क्या है, एक तो 4 पे है और माइनस 4 पे है, ये क्या है माइनस 4 पे है, ये ना, और यहाँ पर आप देखो तो ये कितने पे है, ये 4 पे है, माइनस 4 है, कैसे गलत कर रहे हैं, ये माइनस 4 है, ये निगेटिव साइड, ये पॉजिटिव, ये प्लस 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी फंक्शन 0 होना है, यहाँ भी 0 होना है, लेकिन इसमें देखो दो टर्म है, जब कोई इनइक्वलिटी x माइनस ए की बात करते हो, ऐसा वो फंक्शन पर आप देखो ये a है, तो a से इस साइड में क्या है, x माइनस ए पॉजिटिव रहता है ना, और इस साइड में क्या रहता है, निगेटिव रहेगा कि नहीं, चेक करो। ये x माइनस है, a से बड़ी भी कोई भी संख्या यहाँ ले लो, छोटी संख्या, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, यहाँ पर कि x में से a घटेगा तो ये नेगेटिव ही बचेगा, है ना, ऐसा है क्या। इसका एक पर्टिकुलर लो, a बराबर मान लो 5, तो x माइनस 5 की बात करते हैं, चलो इस साइड में मान लो माइनस 20 ले लिया, तो माइनस 20 और माइनस 5,
तो ये हो गई उसकी 25 हो गई ना, तो x माइनस ए माइनस 25 हो गई, ठीक है ना। तो ये निगेटिव हो गई ना, इस साइड में देखोगे तो ये निगेटिव हो गई, है ना। इस साइड में देखोगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, है ना। कुछ भी ले लो, उस पर देखते हैं। पॉजिटिव नंबर ले लो 5 से बड़ी, तो इसमें 5 से बड़ी कोई नंबर ले लो, मान लो 20 लिया, तो 20 माइनस 5 15, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये मतलब ये सिंपल है, किसी भी फंक्शन के लीनियर फंक्शन के लिए जब x पॉजिटिव हो, x का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव हो, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, जब x पॉजिटिव है, व्हेन x इज पॉजिटिव, है ना, और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है ax, और जब a जो है पॉजिटिव हो, है ना, या तो +1 हो या, लेकिन माइनस नहीं, x माइनस नहीं होना चाहिए, है ना। जब ax जो है पॉजिटिव, ax पॉजिटिव क्या बात कर रहे हैं, जब a इज पॉजिटिव है और हम ax फंक्शन को हम देख रहे हैं, ऐसा भी आता है ना, कई बार इनइक्वलिटी आपकी आती है ax माइनस 5, ऐसा है, तो इसमें a को पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड हो गई, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, बस। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो फंक्शन है x प्लस 4, तो x प्लस 4 माइनस 4 की सीमा में ये x प्लस 4 हो गया, इधर ये पॉजिटिव हो गया और इधर ये नेगेटिव होगा, तो इस साइड में ये पॉजिटिव हुआ, है ना। कोई कौन है, x प्लस 4 का ये रोल है, बाकी पीछे नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये x माइनस 4 है, ये क्या है, इधर ये नेगेटिव है, इस साइड में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। इसके राइट साइड में कोई भी फंक्शन रियल लाइन का हो और जिसका कि x का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव हो, तो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब इनका गुणन की बात करो, पॉजिटिव का पॉजिटिव गुणा करोगे, इस साइड में क्या होगा, तो ये फाइनल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर देखो इन दोनों का गुणनफल यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर देखो इस साइड में दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव, ऊपर वाला भी नेगेटिव, नीचे वाला भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना, ये जो है यहाँ से चला तो ये नेगेटिव, तो इसमें दोनों ही नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव हो गया और यहाँ भी, इधर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बीच में -4 इसके बीच में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इस साइड में वो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब इसका ग्राफ खींचोगे तो देखो, दूसरी ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का गुणा करोगे x², तो इन्फिनिट पर क्या बनेगा, इन्फिनाइट, x यदि बड़ा हो तो x² की वैल्यू इनफाइनाइट पर बड़ा होगी, है ना। तो इधर जो है बहुत बड़े होने पर ये फंक्शन ऐसे बड़ा हो जाएगा और फिर यहाँ आकर 0 हो जाएगी, इस साइड में भी ये आकर के ये 0, ठीक है ना, और ये जो है इधर जा कर के कहीं ऐसा बनेगा, ये तो इन दोनों के बीच में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना। और ये दो वेरिएबल के फंक्शन के बाद हम ये कहते हैं, ठीक है ना। इसका ग्राफ हमेशा ये एक पैराबोला होगा, जितने भी क्वाड्रेटिक होते हैं ये ऐसा, है ना। ये क्या हो गए, इसको हम +4 कहा था ना, और ये -4, ये जो है इधर पॉजिटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव के बाद ये निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। ये दो के बारे में, यदि दो वेरिएबल का इस तरह का फंक्शन, ठीक है। लेकिन यदि ये 3 वेरिएबल का हो तो 3 वेरिएबल का, जैसे x-1, x-2 और x-3 का हो तो क्या करोगे, x-3 यदि f इस तरह का फंक्शन, तो इसके लिए 3 क्रिटिकल पॉइंट है। देखो
बिल्कुल वो लॉजिक वही है। ये 3 पर गया, ये 2 है और ये 1 है। तो इस साइड में यहाँ देखो, यहाँ पर तीन तीन पॉजिटिव है ना, यहाँ पर देखो 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव और एक निगेटिव, 2 पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक, यहाँ पर ये 2 फंक्शंस जो है ना, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो गया, नहीं 2 निगेटिव हो गए और एक पॉजिटिव है, 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर तीनों के तीनों नेगेटिव हो गए, 3 नेगेटिव, यहाँ तीनों पॉजिटिव। देखो इस इंटरवल में ये बढ़ते क्रम में हमने रख दिया 1 2 3, तो इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। इसमें देखो 3 फंक्शन कौन कौन पॉजिटिव हो गए, इसमें पॉजिटिव है x-3, x-3 यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, x-2 भी पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में है 2 के, ये x-1 भी ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा ऐसे ही, दूसरा ये पॉजिटिव हो गया और तीसरा ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, अब इन पे दिखाओ तो देखो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पर 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, 1 निगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गई। चलो फिर यहाँ 0 होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आ गया। फिर अगली बार में क्या है, यहाँ पर 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, तो 2 निगेटिव का गुणा करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव और 1 ये निगेटिव हो गई, तो ये अब फिर ये पॉजिटिव हो गया। अब ऐसा होगा क्योंकि यहाँ 0 होना है, 2 पर 0 होना है, 1 पर 0 होना है, और बीच में कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम होगा। फिर ये तीसरे में तीनों के तीनों निगेटिव है, ये तीसरे से ये लास्ट वाले सेक्टर में तीनों के तीनों नेगेटिव है। 3 नेगेटिव होने का मतलब फाइनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, ऐसा। ये आपका सवाल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें जो फंक्शन है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो रहा है, और ये कब होगा, जबकि सिर्फ एक घात वाले ये फंक्शन हो। जब एक घात वाले फंक्शनों का ऐसे गुणा हो तो होगा, है ना। ये चीज हम लोग ये एक घात वाले लीनियर फंक्शन है उनके गुणनफल की बात कर रहे हैं। अब यदि ऐसा भी हो जाए, देखो कि ए एफ एक्स कोई ऐसा हो जाए, x-1 का स्क्वायर x-3, ठीक है ना, ये फंक्शन। तो अब इसमें क्या होगा, ये तो स्क्वायर हो गया, तो अब ऐसा होता है, देखो ये आपने रियल लाइन पर नहीं, वैसे ही काम करेंगे। ये 1 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। तो 1 में ये इसका क्या है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये यहाँ से पॉजिटिव ऐसे रहेगा, जहाँ पॉजिटिव है तो मैंने लाइन खींच दिया। कौन वाला फंक्शन है, x-3, और ये क्या है, ये जो है सब जगह पॉजिटिव रहेगा, और इधर भी पॉजिटिव रहेगा। कौन, x-1 स्क्वायर। तो जो स्क्वायर वाले होंगे या x के इवन घात वाले नंबर होंगे, है ना, तो उनके क्या है, वो हर जगह पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये इन्फिनिटी पर सभी इन्फिनिटी चले जाएंगे, और यहाँ पर 0 होना है, तो ये जो है ये ऐसा पॉजिटिव दिशा में गया, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। इस सेक्टर में क्या होगा, ये एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये ऐसा हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक। और इस वाले में क्या है, ये पॉजिटिव हो गया और ये दूसरा वाला नेगेटिव है, तो ये क्या है, नेगेटिव हो गया।
यहाँ जहाँ पर ये स्क्वायर है ना, इधर निगेटिव था और तो स्क्वायर होने के कारण ये फिर वापस लौट आया, निगेटिव हो गया। जहाँ भी इवन नंबर की घातें होंगी वहाँ पर यही होगा, ये निगेटिव से निगेटिव था इस साइड में ना, तो उस पॉइंट पर पहुँच करके फिर निगेटिव हो गया, है ना। उसका साइन इसने जो है, इसके साइन को इसने चेंज नहीं किया, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो साइन डिसाइड करेगा x-3, ठीक है ना। x-3 जो है ये साइन डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये यदि ये फंक्शंस हो, इस तरह का फंक्शन, तो आप ऐसा करोगे। क्या यदि ये मान लो x-1 पर 3 घात, x-3 है और x-2 ऐसा हो, ठीक है ना। तो fx है, तो अब इसका माने हम यहाँ चाहते हैं कि इसके रियल लाइन के पर इस फंक्शन का साइन कैसा रहेगा वो चाहिए। तो यहाँ देखो ऐसा लिखो आप, तो अब बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। 1 मार्क करो पहले, 1 2 और ये है 3, ठीक है। तो अब क्या है, x-2 पहले हम किसको ले रहे हैं, चलो x-2 को ले रहे हैं, तो ये 2 से ये ऐसा, ये x-2 इस तरह रहेगा, इतना पॉजिटिव, बाकी एरिया में निगेटिव, जहाँ सफ़ेद है छोड़ दिया वो निगेटिव है। x-3 आया, ये यहाँ से चालू हुआ, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और x-1 का क्या होगा, x-1, ये देखो ये राइट साइड में पूरा का पूरा पॉजिटिव। अब ये देखो यहाँ पर ये सेक्टर 3 से इन्फिनिटी के बीच में ये सभी पॉजिटिव, यहाँ पर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, माइनस माइनस। अब यहाँ पर 2 पर ये चेंज होगा, यहाँ पर देखो ये वर्क हो गया ऐसा, और फिर ये 3 घात है, तो इसलिए लौटेगा नहीं बल्कि ये चेंज होगा ऐसा। इस तरह से ये सवाल बने, है ना। तो जहाँ भी ऑड नंबर की घातें रहती हैं वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर साइन चेंज होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप तुम अनुमान लगा लो, अलग अलग सेक्टर में वो प्लस और माइनस आप चेक कर लो, रख लो इस फंक्शन के, बस इतना ही देखो पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है ना, और उनका प्रोडक्ट कितने पॉजिटिव कितने निगेटिव, तो उससे पॉजिटिव निगेटिव आपको ये मिल जाएगा, है ना। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब आप मैक्सिमा और मिनिमम निकालोगे तो इस तरीके से आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। तो यदि ये चीज़ आपको पता रहेगी तो आप मैक्सिमा मिनिमा तुरंत डिसाइड कर दोगे। कई बार एफ उसका d2f/dx², है ना, इसका साइन उतना बढ़िया डिसाइड नहीं करता मैक्सिमा मिनिमा जितना कि ये करता है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है। तो अब जब इतनी चीज समझ गए तो अब हमारा सवाल ये था, ये इसको हल करना था। तो अब पॉजिटिव निगेटिव इसी के आधार पर हमें निकालना है। चलो ये पहले क्या था, x² - 16 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है ना, इक्वलिटी भी है सर, ठीक है। कैलकुलेट, तो इसका x - 4 x + 4, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हमने 4 लिख दिया ये, और ये -4 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो इस पर दोनों पॉजिटिव, इस साइड में दोनों पॉजिटिव, यहाँ ये भी पॉजिटिव है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ साइन चेंज निगेटिव हो गया, यहाँ पर फिर साइन चेंज होगा, और फिर ये वैसा होगा, ये फंक्शन। तो ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो फिर x कहाँ से, इस साइड में देखो x जो है इक्वलिटी भी है ना, तो x शुड बिलोंग टू 4 से इन्फिनिटी, एक यूनियन, इस साइड वाला देखो ये भी चाहिए, इसको भी जोड़ो,
माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से -4 है ना ये। तो अब इसको आप ये कह सकते हो, इसको और बढ़िया से जमा सकते हो, तो माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। बस ये तुम्हारा ये उत्तर होगा। एक और ऐसा था कुछ, एक और था शायद, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, ये लेस देन की बात करता है। ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25 है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। ये इसको कहोगे x - 5 और x + 5 है ना, लेस देन 0, ये ना इसका मतलब। अब देखो ये हो गया -5 और ये हो गया 5। अब यहाँ देखो ये दोनों पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, एक तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा है ना। इस फंक्शन की वैल्यू ऐसे ही रहेगी साइन। अब ये फंक्शन कुछ इस तरह से जाएगा, क्या ये ऐसे गया, ठीक है ना। ये फंक्शन कुछ इस तरह से गया। तो अब ये पूछ रहा है कि ये लेस देन 0, 0 इधर पॉजिटिव हो गया, इधर भी पॉजिटिव है, 0 कब रहेगा ये देखो। तो x बिलोंग टू -5, 5 के बीच में रहेगा तो निगेटिव रहेगा। बस इसका ये उत्तर, ठीक है ना। इसी चीज को एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25 को हम मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 5 भी कहते हैं। दोनों बात एक ही है ना। इसी चीज को आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह के ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का आपका तरीका भी समझ गया। देखेंगे कि एक लाइन एक्स वाई प्लेन को किस तरह दो टुकड़ों में बांटती है। देखो ये आपका लाइन का समीकरण है ax + by = c है ना। और लेट सी बी ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर यदि ये निगेटिव भी होगा तो हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है ना। यदि ऐसा है तो ये लाइन जैसे इस तरह से है, x + 2y = 5 है ना। तो ये लाइन है और इस लाइन को ये ड्रॉ करना है। तो आप ये कह सकते हैं x = y 0 हो गया तो x 5 है, ये 5 से जाएगी और यह 5/2 से जाएगा। तो इसलिए ये लाइन कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन ये एक्स वाई प्लेन को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक है जोन 1 किधर, ये ओरिजिन साइड में, दूसरा जोन 2 है जो बियॉन्ड ओरिजिन है ना। ये ऐसा लाइन के इस साइड में और दूसरा लाइन का उस साइड में, ठीक है ना। इसको ऊपर नीचे क्या बोलोगे आप, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है ना। और C जो है ग्रेटर देन 0 है, क्या है C पॉजिटिव है। दूसरे और तरह से भी हो सकता है। तो ऐसा मान लो ये जोनेशन होगा। तो इस जोन की एक खासियत ये है कि जो जोन 1 है ना, जोन 1 के लिए क्या है, एक तो आपका इनइक्वालिटी ऐसे मिलती है ax + by इज लेस देन c, या एक दूसरा ax + by इज ग्रेटर देन c, ठीक है ना। या आपको ये दो तरह की इनइक्वालिटी मिलती है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे कि इन जोन 1
वन में, है ना, ओरिजिन साइड में ax प्लस बी वाई प्लस सी नहीं लेस देन सी में हमेशा ये क्वालिफाई होती है, ठीक है ना। और जोन टू में क्या रहता है, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी रहता है ना। तो ये जिस साइड में ओरिजिन रहता है वो हमेशा उसके लिए ये जो लाइन दिया है, लाइन ये मार्किंग लाइन हो गई, बाउंड्री पॉइंट, वहाँ तो एग्जैक्टली 5 हो गया। लेकिन x प्लस 2y के जितने भी पॉइंट्स हैं जो 5 से छोटे हैं वो जोन 1 में होंगे, है ना, इधर ओरिजिन साइड में होंगे। और इस साइड में x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 5 वाले पॉइंट रहेंगे, ठीक है ना। और इक्वलिटी वाले पॉइंट जो है सारे के सारे इस लाइन पे होंगे। तो इस तरह से तीन हिस्से बन गए, लाइन के ऊपर, लाइन के परे और लाइन के पहले, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनाते हैं। क्यों होता है आप ये समझ सकते हो। मान लो ये x आपने ले लिया, देखो इस पॉइंट पर क्या है, एग्जैक्टली बराबर है, लेकिन x तो यहाँ वही है, वही x है, यहाँ पर भी x है, तो वहाँ ये है, तो y छोटा है ना। y छोटा होने के कारण ये जो है, देखो ये मान लो ये बीटा है ना यहाँ पे, और ये x इक्वल टू अल्फा है। तो आपने क्या देखा है, अल्फा प्लस 2 बीटा एग्जैक्टली 5 है, ठीक है ना। और यदि मान लो y प्राइम लेस देन 5 हो, लेस देन बीटा हो, है ना, तो ये जो पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट का y प्राइम जो होगा वो बीटा से छोटा है कि नहीं, x को हमने अल्फा ही रखा, तो देखो अल्फा प्लस 2y प्राइम, है ना, इज लेस देन अल्फा प्लस 2 बीटा, होगा कि नहीं। और अल्फा प्लस 2 बीटा 5 है, तो ये 5 हो गया, ठीक। तो ये अल्फा प्लस 2, तो इसलिए इस जोन के जो सारे पॉइंट्स हैं ना इस साइड के, ये सभी 5 से छोटे हैं। इस साइड के ऊपर वाले सारे के सारे ऊपर हैं, बस इसी लॉजिक से आप वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन को एक लाइन 2 जोन में बांटती है ना। और वो लाइन का इक्वेशन एफ एक्स वाई हो इक्वल टू सी हो, तो ये जोन 1 में क्या होगा कि एफ एक्स वाई इज लेस देन सी होगा, और जोन 2 में एक्स वाई इज ग्रेटर देन सी होगा, बस ये। लेकिन ये लीनियर के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं कि आप क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए लागू कर दो, नहीं। ये जो सिचुएशन है हम सिर्फ अभी लीनियर के लिए बात कर रहे हैं। तो एक लाइन जो है 2 टुकड़ों में बांटा, और f जो है एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, यदि मान लो ये माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 हो, अब उस तरह की बात हो तो क्या होगा, देखो y x इक्वल टू -5 से ही जाएगी, और y 5/2, तो ये ऐसे गई ना, ये इस तरह। तो ओरिजिन साइड ये पड़ा, ये जोन 1 ये है, ठीक, ये जोन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटा वाला एरिया है, इस मैंने 5 से छोटा और ये 5 से बड़ा, ठीक है ना। तो ये अच्छा, यदि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें बड़ा छोटा कैसे पता लगेगा, तो वो भी होता है। देखो मान लो ये x है, ये y है, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसा, इसको बोलते हैं x इक्वल टू a, ये कोई लाइन होगी ना a से जा रही है, तो इसके नीचे वाले जितने पॉइंट हैं ये जोन 1 है, छोटे हैं, a से छोटे हैं, है ना, जोन 1, ये सारे जो है a से छोटे हैं, और इससे ऊपर वाले जितने पॉइंट हैं उनका x a से बड़ा है, ठीक है। और ये लाइन पर एग्जैक्टली एक, तो ये इसमें तो आप कह सकते हो कि ये ऊपर और नीचे, इस लाइन का ऊपर हिस्सा और नीचे हिस्सा, नीचे के सारे हिस्से में ये फंक्शन a से छोटा है, और इसको a से बड़ा है,
y के लिए देखो, y में क्या होता है, ये ऐसे y के पैरेलल होगा तो लेफ्ट है राइट, है ना। तो इस साइड में y बड़ा, y ग्रेटर देन a, है ना, इसमें y लेस देन a, ठीक है ना ये बात। अच्छा, अब हमें ये आता है जैसे x इज पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, ये लाइन कहाँ होगी, ये देखो ऐसा, ये अक्सर हमारे काम में आता है कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर ये x इक्वल टू 0 की लाइन ये है, ठीक है ना, ये वाली एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हुआ। तो इसके ऊपर वाला ये जो सेट है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है ना, इसमें x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया y पॉजिटिव है ना, तो ये y इक्वल टू 0 ही है, इससे इधर y नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जितना भी जो है, इसको, इसका मतलब y इक्वल टू 0 इतना, है। कोई कहे कि इस पर्टिकुलर लाइन, ये एक लाइन है, तो इस लाइन और x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये वाला एरिया हो गया, है ना, इस लाइन और ये ओरिजिन के बीच का ये जो एरिया है, ये हो गया। जब ये कहे कि ये लाइन जैसे कोई फंक्शन है ना, एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू सी, तो अब ये भी इसके साथ ये दिया है, एफ एक्स वाई इज लेस देन 0, तो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 वाला एरिया तो ऊपर वाला एरिया हो जाएगा, बस ये इसी तरह से ये रहता है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप ये देखो, ये एक सवाल दिया, इसमें कह रहे हैं कि उस लाइन पर स्थित पॉइंट बताओ जो पॉजिटिव है, एक्स वाई आर तो पॉजिटिव इंटीजर, तो कुल मिलकर के आप ये बोल रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0 1, और ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 29, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी तो इस लाइन की बात करें, लेकिन अभी आप इसको ड्राइव करोगे तो ये x है, ये y है, और ये जो है आपका है। तो ये या इस क्वाड्रेंट में इस लाइन के ऊपर जो इंटीजर पॉइंट्स हैं उनको हमें जोड़ना है, पता करना है, ठीक है। बस इतना, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो ये काम करते हैं, देखो ये x ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ y आएगा। चलो x की वैल्यू देखते हैं कि y के सोल्यूशन होने चाहिए। तो पहला, यदि आपने x को 0 लिया तो y का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि x को 0 ले लिया तो 0 में तो कुछ नहीं है, 0 वैसे भी 0 चाहिए नहीं इसको, तो इसको हम लोग ले लिए 0 से शुरू करते हैं, 0, तो नो सोल्यूशन, नो इंटीजर। 1 पर देखो 3, इसमें से 3 निकल गया 26, नहीं चलेगा, 4 से कटना भी चाहिए, और इसमें से 6 देखो 2 कर दिया, नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं मिला इसका। 2 के लिए देखो, 2 के रखे 6 निकल गया, तो 6 निकला, उसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं है। 3 देखो तो 9 हुआ है ना, तो ये 20 हुआ, तो 3 का ये 5 हुआ, ठीक, 3 का ये 5 हो गया। फिर ये 4 देखें, 4 थे 12, 12 इसमें से निकलेगा तो कितना बचेगा, ये 17 नहीं कटेगा, 4 पर भी कुछ नहीं मिलेगा, 5 पर देखो, 5 है 15, 15 निकालो, इसमें 15 निकालेंगे तो ये 14 होगा, यहाँ भी नहीं चलेगा। अब अगला देखो 6, 3 6 18, 18 इसमें से निकालो तो ये 11 हो गया ना, ये यहाँ भी नहीं होगा, 6 पर भी नहीं है। 7 पर देखो,
7 को देखें तो 21, तो ये 8 हो गया, तो 7 पर ये 2 हो गया, ठीक है ना। 7 8 8 तरीके 24, 24 निकला, ये 5 हुआ, भी नहीं चलेगा। 8 पर भी नहीं मिलेगा। 9 पर देखो 27, और 27 में ये करें, 27 निकला तो 2 ही तो बचा, नहीं मिला। तो हमारे 2 सोल्यूशन हुए, 3 5 और 7। तो इसके 2 पॉइंट में 3 5, और ये अगला पॉइंट होगा 7 2, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट इस पर है। इस तरह के हल करने का तरीका है, मतलब कोई एक पॉइंट कहीं से पता कर लो इसका, जो इस इक्वेशन को हल करता है। तो जैसे हमने 3 5 कर लिया, पा लिया किसी तरह, है ना। तो आप ये कह सकते हो, जो एग्जैक्टली ये इंटीजर सोल्यूशन चाहिए तो देखो 3x + 4y = 29 लिख लो, और इसमें ये लिख सकते हैं 3 × 3, है ना, 9 + 9, और ये हो गया 20, तो 4 × 5, है ना, = 29। बस इन दोनों को घटा दीजिए, तो आप ये लिख सकते हो 3x - 3, है ना, + 4y - 5 = 0, ठीक है ना। अब आगे बढ़ो, इसको हम ये कह सकते हैं कि x - 3 बराबर बटा 4 ले दिया यह, और एक y - 5 बटा -3, इस तरह कर दिया। और ये मान लो ये t है ना, t कोई इंटीजर नंबर ले लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया, x = 3 + 4t हो गया, ठीक। y = 5 - 3t हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या करो, t की वैल्यू देते जाओ और ये नंबर जनरेट करते जाओ। तो देखो भाई, ये सारे इंटीजर नंबर आपके आ जाएंगे, x y, और यहाँ t की वैल्यू, है ना। तो t की वैल्यू 0 कर दिया, तो ये 3 और 5 आ गया। t की वैल्यू 1 कर दो, 4 4 3, ये हो गया 7, ये कितना हो गया 1, तो ये 2 हो गया, नहीं ये t की वैल्यू 1 कर दिया ना, तो ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना। अब 3 की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे तो कितना हो गया, 2 रखेंगे तो 4 8 3 11, 11 हो गया, और ये 5, और 5 में से 6 निकला तो -1, ठीक है ना। ये जितने इंटीजर वैल्यू निकलना है, टी की वैल्यू रखते जाओ, आपको वैल्यू मिलते जाएंगे। टी की -1 भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, टी की जो इंटीजर वैल्यू लेते जाओ, और आपका इस लाइन के जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है सारे के सारे मिल जाएंगे, है ना। ये एक बढ़िया तरीका है, लेकिन इसमें पहला एक सोल्यूशन आपको अनुमान से निकालना पड़ता है। कई बार हमें निकल जाता है, तो ऐसा मिल गया। और यदि यदि कोई ना कोई सोल्यूशन होगा तो मिलेगा जरूरी, एक तो मिल ही जाएगा। एक मिल गया तो फिर सारे के सारे पॉइंट निकल जाते हैं इस मेथड से। अच्छा, तो ये आपके पॉइंट हो गए, इसके तो हो गए। अब आगे देखो क्या है। हाँ, ये जो है ये पैराबोलिक इनइक्वालिटी है, और ये कह रहा है कि >0 निकालो, ठीक है ना। अब ये जो पैराबोला बोला होता है इस तरह के, तो इसको पहले फैक्टराइज करें, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करो, तो जैसा पहले किया था, 4 के ऐसे 2 टुकड़े करो, एक बड़ा एक छोटा, 4 एकम 4, तो ये हो गया x - 4 और x + 1, ठीक है ना। ये >0, ये आपका फंक्शन हुआ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये रियल लाइन लो, यहाँ पर इनके मार्क करो, ये क्रिटिकल पॉइंट -1 पहले आएगा, -1 है, फिर यहाँ पर 4 आ गया, ठीक।
तो ये 4 के इस साइड में देखो, ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। बस पैराबोला को आप करो, ये तो 4 पर तो 0 होना है, -1 पर भी 0 होना है, ये उसका रूट है। ठीक है ना। ये पैराबोला का आपका ड्रॉ भी करोगे तो इस तरह का पैराबोला होगा। ठीक है ना। और ये जो दोनों रूटों के बीच का जो मीन पॉइंट है यहाँ पर, तो ये कितना होगा, 3/2। कितना होगा ये, 4 में से गया 3, 3 का आधा, 3/2। इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा होगा, इसका मिनिमा होगा, है ना, नीचे ऐसा रहेगा। ये पैराबोला ऊपर की ओर है ऐसा। क्यों, ये देख लो, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इस साइड में, ये दोनों के दोनों निगेटिव, बीच में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये बना। अब पॉजिटिव चाहिए, देख लो, आप चेक कर लो, ये लाइन पर जैसे ही आपने मार्क किया आपके नंबर मिल गए। ये स्ट्रिक्ट है ना। जैसे ये 1 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, है ना, इसको छोड़ के चाहिए, तो इसका x की वैल्यू क्या हुई, -∞ से -1 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिट तक। बस ये आपका x का सोल्यूशन हो गया, ये इतना। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ो। और यदि ये ऐसा रहे, x² + 4 इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या होगा, इसको बताओ। ये यदि ये इनइक्वलिटी ऐसा ना हो करके ये इस तरह का है ना, तो ये देखो, इसकी इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू x = 0 पर 4 है ना। और उसके बाद ये पैराबोला ऐसा है, ये, ठीक है ना। ये तो इसके क्या है, सारे के सारे पॉइंट जो है ऑल x, माने x = x बिलोंग टू R, वो जितना भी पूरी रियल लाइन ही है ना, वो पॉजिटिव है। x का कोई भी वैल्यू लो, ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति होती है, कई बार इस तरह का आएगा, x - α का स्क्वायर + 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या स्थिति बनेगी, ये पूरा x बिलोंग टू R। ठीक है ना। पैराबोला में ऐसे मामलों में जहाँ पर कि ये पॉजिटिव डेफिनिट है, हमेशा ये पक्का ही पॉजिटिव रहेगा, हर पॉइंट पर ये फंक्शन पॉजिटिव है। ये स्क्वायर है, x कुछ भी रखो पॉजिटिव रहेगा, 4 पॉजिटिव है, दोनों का जोड़ पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए x के हर मान के लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी फंक्शंस आते हैं। आगे बढ़े। ये क्या देखो, ये वैसे ही वो पैराबोला वाली है, तो इसको रिपीटेशन ही होगा, लेकिन अभी करते हैं। 6 निकालो इसमें से, ये 16 हो गया है नहीं, x - 16 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसमें इक्वलिटी भी है, तो ये क्या हो गया, x²। बस ये -4 से 4 के बीच में -4 है, ये 4 है, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, x - 4 x + 4, है ना, ये ग्रेटर देन 0, ये 2 फंक्शन है, आप ड्रॉ करो ऐसा बनेगा, है ना। ये जहाँ 4 है और -4 पर ये फंक्शन 0 होने ही होने ही। ठीक है। अब ये चाहिए, बड़ा चाहिए इसको ना, तो ये इंक्लूडिंग 4 और -4 दोनों का, तो एक को -∞ से -4, ये यूनियन 4 से इन्फिनिट, है ना। इन्फिनिट में ये छोटा कोष्टक लगाना, बड़ा नहीं लगा सकते। ठीक है ना। इन्फिनिटी R का हिस्सा नहीं होता, तो इसीलिए ये रहता। वैसे ये क्या है, ये भी वैसे ही है, 3x² - 4, 8 4 12, ये 12 हो गई, इज ग्रेटर देन 0, 3 बाहर ले लो, x² - 4, वही है जो पीछे वाला सोल्यूशन है, वही इसी का है। ये 125, तो 5x² - 125
लेस देन 0। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं ना, ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत है नहीं। पक्षांतर जिसको कहते हैं उसका चिन्ह बदल कर आता है, इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 बाहर ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन 0। ठीक है, ये लेस देन वाली है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन 0। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी यही। तो फिर ये क्या हो गया, एक्स इज लाइंग बिटवीन -5 से 5। ठीक है ना, आप ऐसा ग्राफ बनाओ, इसमें देखो 5, ये -5 है ना, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक, ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ऐसे। चाहिए क्या, निगेटिव वाला चाहिए, ये -5 से 5 ये वाला। अच्छा, ये स्ट्रिक्ट है, 5 को नहीं चाहिए तो ये हुआ 5 -5 से 5, ये ब्रैकेट चाहिए। ठीक है ना, x बिलोंग टू इतना। ये क्या है, ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द रीजन वी सेटिस्फाइड द इनइक्वलिटी। देखो ये 3 इक्वलिटी एक साथ संतुष्ट होनी है। देखो पहला चीज है x इज लेस देन 4, इस 2 टुकड़े में बांट दिया, ये लेस देन 4 है, ये ग्रेटर देन 4 है, ये जोन। ठीक है ना, तो इसको सेट कर दिया। दूसरा वाला क्या है, y इज लेस आर इक्वल टू 2x, ये y इक्वल टू 2x ये है ना, ये लाइन खींचो। तो इधर वाले पॉइंट क्या है, ये देखो, ये जो है 0 वाला है, क्या है, इसको y इक्वल -2x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है ना। तो इधर में क्या रहेगा, इधर लेस देन 0 है और इधर ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 चाहिए भाई, हाँ, ये ग्रेटर देन 0 वाला जोन है। तो वो कह रहा है लेस देन 0 चाहिए, तो ये वाला मिल गया, ये सेटेड हो गया है ना, ऐसा इन्होंने तिरछी लाइन खींच दिया। फिर एक तीसरा है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो x वो कौन सा है, ये है ना, कि ये हो गया y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, ये है ना। तो y माइनस एक्स कौन सा है, तो ये 1 1 पर जाएगी, ये ऐसा है, ये 1 पर काटा, ये 1 पर काटा, ये लाइन है। ठीक है, ये 1 क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ओरिजिन इस साइड है, तो इस साइड वाले जितने भी ये पॉइंट हैं ये सब नेगेटिव वाले हैं। और ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन चाहिए ना, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1। और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है सब के सब इधर लाइन के, इस लाइन के साइड में, ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 की लाइन है। तो इस जोन के बड़े, इस जोन के छोटे, तो बड़ा वाला चाहिए। तो अब ये देखिए आपका x इक्वल टू 4 की लाइन, ये एक लाइन ये मिल गई, और इन तीनों से घिरा हुआ ये पॉइंट है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, 1 1 2 है, इस पॉइंट का क्या है, 4 5 है। ठीक है कि नहीं, इस पॉइंट का पॉइंट क्या हो गया, देखो इस 4 है और ये 8 है, 4 8 है। ठीक है ना, हमारे पॉइंट यहाँ लिख लो जरा, 1 2, ठीक, 4 5 और अगला है 4 8। ये 3, ये जो जितने कार्नर हैं इन कार्नर के हमने लिख लिए। तो इस सवाल का जो कहना था कि आप वो एरिया सेट करिए, तो आपका ये एरिया मिल गया, ये एरिया है जो तीनों इक्वलिटी को संतुष्ट करता है।
तो ये इसमें जितने पॉइंट हैं सारे के सारे इसको संतुष्ट करेंगे। लेकिन जैसे मान लो ये क्या है, ये मान लो कोई एक फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री है, ठीक है ना, और ये फैक्ट्री एक्स टाइप का सामान बनाती है, वाई टाइप का सामान बनाती है, ठीक है ना। तो और उसके लिए ये शर्त इन्होंने ये रख दिया कि इन शर्तों के अधीन ये सामान बनाती है। यदि ये कहे कि उसका जो प्रॉफिट है पी, अभी दिया नहीं है ना, इसमें दिया नहीं है, बाद में तुमसे ये दिया जाएगा कि मान लो ये प्रॉफिट जो है एक्स वाई पर निर्भर करता है, मान लो 4x + 5y + 1000, है ना। प्रॉफिट इस बात पर निर्भर करता है। तो अब ये बताओ कि मिनिमम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट भी हो सकता है और खर्चा भी हो सकता है ना। तो हमारा काम होता है कि हम खर्चे को मिनिमाइज करें, कम करें, सबसे कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, और प्रॉफिट के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। तो ये जो फंक्शन प्रॉफिट और लॉस दोनों का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को इन तीनों पॉइंट पर इवेलुएट करो, इवेलुएट करिए पहले। तो इवेलुएट करते हैं तो देखो P12 ये कितना हो गया, या 4 10 4 14 कितना हो गया, 10 14 1014 हो गया, 1014 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह देखो P फंक्शन को 4 5 पर आप इवेलुएट करो, है ना। इसमें एक्स वाई की वैल्यू ये पॉइंट एक्स वाई रख देते हैं, तो 16 और ये 25, 16 25 कितना हो गया, 42 कितना हुआ, 16 40 41 हो गया, 41, तो ये हो गया 10 41, और P 4 8, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 16 8 25 40 और 16 56, 10 56, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इस जानकारी के आधार पर प्रिडिक्ट करिए कि इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, कितना आर्टिकल बनाना चाहिए, इस फैक्ट्री को मैक्सिमम कितना कि ऑप्टिमम कितना वो आर्टिकल बनाना चाहिए जिससे इसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो जाहिर है कि उसको ये 4 8 बनाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट उसको इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। यदि मान लो ये खर्चा है, तो बताओ कितना आर्टिकल बनाना चाहिए जिससे कि इसको मिनिमम खर्चा हो। तो जाहिर है इसका ये 1 2 बनाना चाहिए, 1 2 बनाएगा तो उसका खर्चा कम होगा। एक आर्टिकल एक्स टाइप का और 2 आर्टिकल वाई टाइप का बनाए, ठीक है ना। इसी के आधार पर इस तरह के ऐसे मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह का तुम्हारी किताब में कभी ये 11वीं में नहीं होगा तो 12वीं में होगा ये, कि इसके आधार पर डिसीजन लेने की बात आएगी। तो हम क्या करते हैं, ये सारे बिल्कुल एक्सरसाइज पूरा का पूरा वैसे ही करेंगे, लेकिन ये जो कार्नर है ना, वो कार्नर वाले पॉइंट का लोकेशन पता कर लें, इसी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा बनता है, ठीक है ना। ये इसका लॉजिक है। तो इसी में सभी कार्नर पॉइंट पर आप इवेलुएट कर लो ये फंक्शन, ठीक है, और उसमें जिसमें सबसे मैक्सिमम बना हो मैक्सिमम मान लो, और जिसमें मिनिमम बना हो मिनिमम मान लो, बस यही होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सवाल इनको लगाना भाई, ये भी इनइक्वालिटी है। तो वो जो तरीका हमने पहले बताया था वो फंक्शन वाला, वो इसका इनइक्वालिटी बतानी है। इसका देखो हल कैसे करना, पहले तो ये 2 को 0 में बदलना पड़ेगा। कैसे आएगा, x - 2 बटा x + 5, ठीक है ना। -2 इधर ला दो और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर इसको हल करें पहले, तो नीचे हो गया x + 5, ठीक। ये क्या हो गया, 2x - 2 - 2x - 10 इज ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो -x ऊपर हो गया, ये
-12, 12 है ना, 12 हो गया। ये x + 5 हो गया ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस हो गया। अब माइनस का क्या करें, माइनस को भगाओ पहले, तो -1 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया x + 12 हो गया, ये x + 5 हो गया। और इनइक्वलिटी तब माइनस का जैसे गुणा करोगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, ये 0। क्या हो गया, अब ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को आप लगा सकते हो। देखो रियल लाइन पकड़ो, इसमें एक आ रही है -5, -5 है, और एक -12 का है। -5 और 12 कैसे पता लगाओगे, अरे ये फंक्शन उठाओ, x + 12 = 0 कर दो, इसका सोल्यूशन है ना। तो ये इसका रूट हो गया ये, तो -5 और -12, ठीक है। अब ये देखो, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। इतने काम के लिए हमें ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। हमें लेस चाहिए, तो लेस चाहिए, है ना, लेस देन 0। तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, देखो x बिलोंग टू कितना हो गया, -12 से -5, ये आपका उत्तर होगा, है ना। इक्वलिटी है नहीं तो इक्वल वाला लेंगे नहीं, बस ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे इनइक्वलिटी है, ये एक्चुअली क्या है, आगे चल करके ये फंक्शन देते बना देगा और कहेगा कि इसका डोमेन बताओ। तो फिर वो डोमेन निकालने के लिए यही तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसको ले लिया ताकि आगे उसको समझने में दिक्कत ना हो। लीनियर इनइक्वलिटी केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका व्यवहारिक एप्लीकेशंस भी है ना। यहाँ पर एक उदाहरण है, वो तुम्हारी किताब का है, वो 12वीं का है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, वो 2 आइटम बनाती है, एक आइटम ए, दूसरी आइटम बी बनाती है। जब ए आइटम मैन्युफैक्चर करता है तो उसको रिक्वायर्स 9 लेबर आवर पर फैब्रिकेटिंग, है ना। एक आइटम जब ए बनाता है तो उसको फैब्रिकेट बनाने के लिए 9 लेबर लगते हैं, 9 लेबर घंटे लगते हैं, और 1 लेबर आवर फिनिशिंग के लिए लगता है। जब बी टाइप का प्रोडक्ट बनाता है तो 12 लेबर आवर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है और 3 लेबर आवर उसकी फिनिशिंग के लिए। मतलब ये मजदूर की जो ज़रूरत पड़ती है उसको लेबर आवर में इन्होंने बता दिया, इतना बन गया, ठीक है। अब लेबर अवेलेबिलिटी की बात जो कर रहे हैं कि कितनी मजदूर उपलब्ध हैं, इनके लिए स्किल लेबर लगता होगा, तो उनके लेबर हैं, ये बोल रहे हैं कि 180 लेबर फैब्रिकेटिंग के लिए अवेलेबल है और 30 लेबर वो किसके फिनिशिंग के लिए हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा लेबर उनके पास है नहीं, तो जाहिर है मजदूर नहीं है तो काम भी वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब इसी में उनको व्यवस्था करना है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाए और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। अच्छा, प्रॉफिट की जहाँ तक बात है, जब ए बनाती है तो एक आइटम पर 8,000 कमाती है प्रॉफिट, दूसरे वाले आइटम में 12,000 कमाती है। तो अब वो कितना आइटम बनाए, है ना, जिससे कि उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यहाँ प्रॉफिट पर वीक दिया हुआ है, यहाँ वीक दिया है, और लेबर अवेलेबिलिटी जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि लेबर पर डे अवेलेबल है अथवा वीक अवेलेबल है। तो ये इस सवाल में थोड़ी सी कमी है, तो हम यहाँ से वीक हटा करके पर डे कर देते हैं, और या यहाँ वीक जोड़ दो, है ना, कि 31 लेबर रिस्पेक्टिवली पर वीक, है ना, पर वीक कर दो। यहाँ वीक कर देंगे तो ये बहुत ही सार्थक हो जाएगा कि एक वीक में उसने कितना कमाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो हम इसको गणित की भाषा में
इसको बताएं। मान लो ए आइटम ए का बना रहा है और ए का आइटम ए और बी आइटम बी का बना रहा है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर। तो ये आइटम इसको ये बनाना है। तो अब लेबर की बात करो तो इसके बोल रहे हैं लेबर लग रहा है इसका 9A लेबर लगेगा और लेबर फैब्रिकेटिंग के लिए, और इसका बी के लिए फैब्रिकेटिंग लेबर कितना लगेगा, तो ये 12 लग रहा है, तो 12 बी। लेकिन इनका कहना है कि ये लेबर जो है ये 180 से कम है ना, लेस देन 180 है। इस चीज को हम और थोड़ा सा 3 से कटा दो तो 3A प्लस 4B लेस देन 60, ये पहली बात हुई। दूसरी लेबर अवेलेबिलिटी फैब्रिकेटिंग के लिए नहीं, अब फिनिशिंग के लिए देखो तो इसको फिनिशिंग के लिए 1 लगेगा ए को और बी के लिए 3 लग रहे हैं, तो 3 बी रह रहा है। और ये हमारे पास लेबरर हैं कितना 30 है। चलो ये दूसरी बात होगी। और इसके साथ जो हमारा प्रॉफिट फैक्टर है पी, क्या है प्रॉफिट, जिसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, उसमें क्या है ए बनाएगा तो 8,000 कमाएगा, है ना, 8,000 ए इतना कमाएगा और 12,000 बी बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें ए और बी, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बी शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये भी कंस्टेंट होना चाहिए। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। इस तरह से हमारे पास 4 शर्तें होंगी, प्रतिबंध लग गए, और इतने सारे कंडीशन के अंदर हमको पी को मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। ये बात है। तो अब इस सवाल को, ये इक्वेशंस को अब आप ट्रेस करो ग्राफ के ऊपर। ये देखो ग्राफ के एनसीईआरटी ने खींचा हुआ है तो इसीलिए हम वहाँ से उठा लिए। यहाँ पर ये देखो एक्स वाई प्लेन है, ए ग्रेटर देन 0 ये ऊपर वाला एरिया है, ए माने एक्स, है ना, ये एक्स को ए हम कह रहे हैं और ये वाई को बी कह रहे हैं। तो ए ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, तो मतलब इधर का एरिया हो गया, है ना, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जितना एरिया है ए ग्रेटर देन 0 हो गया, बी ग्रेटर देन 0 हो गया, बी ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक। तो ए बी की तो यही बात है। अब दोनों लाइनों की बात है ना, तो एक लाइन खींचोगे कर्सर क्यों भाग देता है। हाँ, तो ये एक लाइन थी आपका 3x + 4y, ये है ना इक्वल टू 0। तो ये 0 वाली लाइन जो है 2 पॉइंट इसके निकालो, एक पॉइंट होगा इसका 0.15, एक दूसरा पॉइंट होगा 20.0, है ना। इन दोनों को मिला दिया तो ये लाइन बन गई। अब हमें चाहिए ये लेस देन
0। ये है हमारा ना, लेस देन 0 वाला किधर होगा, लेस वाला 0 पॉइंट वो होगा जिधर ओरिजिन होगा, ओरिजिन इधर है तो ये साइड होगी ऐसे, और इसके नीचे वाले जितने भी, हरा वाला भी है इसी के अंदर आएगा। दूसरा लाइन है x प्लस 3y लेस देन 30, ये ठीक है। तो इक्वलिटी वाली लाइन भी खींचो, ये 30 0 पर होगी, और दूसरा पॉइंट यहाँ हो रहा है ये 0 10, तो इन दोनों को मिलाकर खींच दिया। तो ये वाला, इसके ओरिजिन साइड वाला हमें एरिया चाहिए। तो अब ये देखो, सारा एरिया जो कॉमन एरिया है ये नीले लाइन से हमने दर्शा दिया, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्टिमम एरिया जो होगा, जो एरिया समस्त कंडीशन को पूरा कर रहा है वो नीले रंग का है, ठीक है ना। ये अब इसके कार्नर पॉइंट देखो, एक 0 20 है ए, एक बी है 12 6। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 6 कहाँ आएगा, या तो ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ से सीधे निकल जाएगा, और नहीं तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो इक्वेशन को, है ना। 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, है ना, और x प्लस 3y इक्वल टू 20 इक्वल टू 30, ये है ना। इनको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6 आएगा। तो ये निकल गया b। तो आपका जो p फैक्टर था वो क्या है, 8000 a प्लस 12000 b, ठीक है ना। अब इस p को इवेलुएट करने के लिए इस कार्नर पॉइंट पर इवेलुएट करो, तो यहाँ पर इवेलुएट करेंगे, देखो 10, देखो p 0 10 पर देखो, तो ये कितना हो गया, 1,20,000, है ना। p 20 0 पर करो, ये 20 0 पर करें तो इसको इवेलुएट करोगे तो 20 8 दूना 16, 1,60,000, ठीक। और यदि इस पर बी पर करो, बाकी यहाँ पर इस पर करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है ना। पी नहीं बनाएगा तो कुछ भी नहीं कमाएगा, तो ये हो गया 0, तो कोई बात ही नहीं है। और बी पर देखो, पी 12 6, ठीक है ना, 12 6, तो 1 12 होगा तो 12/96 हो गया, 96,000 ये बनाए, और 6 ये 72,000 ये बनाए, 72,000 प्रॉफिट इसमें कमाए, 12 ये, ठीक है ना। तो अब इसका हो गया 168,000, ठीक है ना, इतना रुपये। तो अब इसमें आपको इस जोन में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो कार्नर वाले पॉइंट ही बताएंगे, जो भी मैक्सिमम होगा वो इस पर। तो सभी कार्नर पॉइंट पर आपने इवेलुएट कर लिया, हमको प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस पर आया, ये 12 और 6, तो इसलिए ए आइटम कितना बनाए, 12 यूनिट बनाए, बी आइटम 6 यूनिट बनाए, है ना। और इसमें वजह से उसको प्रॉफिट आएगा 168,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, इसलिए हमने एक सिंगल, चूँकि हम लोग इनइक्वलिटी के सवाल लगा रहे थे तो उससे एक व्यवहारिक सवाल लगाना ज़्यादा अच्छा था। तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।